कल क्या बताए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर, जिसकी वैल्यू कितनी थी? ई इक्वल टू, फार्मूला सब याद होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सारे फार्मूले को एक सीट पे आप बना लो और रखे रहो, जितना पढ़ो आप उसको हमेशा बार बार देखते रहो। फार्मूला याद रहेंगे, फार्मूले का ही एप्लीकेशन आता है एग्जाम में, फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, उसका एप्लीकेशन आते हैं। और एप्लीकेशन तभी कर पाओगे जब फार्मूले आपको याद रहेंगे। और उसकी वैल्यू क्या पढ़े थे आप? लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और जब न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व करना हो, ऑप्शन इस रूप में भी दे सकता है, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 लेमडा अपान आर। हो गया? ठीक है ना। आज आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है, इस रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे ना, और बाकी जो सीट दिया हूं एक बार वो उसको जीरोक्स करा के लेकर उसमें से एक एक क्वेश्चन, क्योंकि फ्लक्स तक ही है, उसमें फ्लक्स तक ही है। उसके बाद जब आप पोटेंशियल वगैरह पढ़ोगे तो पोटेंशियल के लिए अलग सीट है। हालांकि सेकेंड पार्ट का भी सारा सीट आ गया हुआ, आ गया, मैंने पूरे फिजिक्स 12 का सीट मंगा लिया हूँ टोटल कंप्लीट। हाँ, मंगा रहे हैं। मैथ केमिस्ट्री का भी, बायो सबका मंगा देना थोड़ा सा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट। जैसे मान लो हमने एक सीट ले लिया, बात नहीं करो, या एक सीट ले लिया गया, कॉपी ले लो, ये सीट है, ये क्या है? एक प्लेन सीट है। जब इस पे चार्ज दोगे तो चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूट, यानी दोनों सरफेस इधर भी देखोगे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर आप देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, यानी दो सरफेस होगा इस पे। ठीक है, कितने सरफेस होंगे? दो सरफेस होंगे, तो यही प्लेन सीट है। इस प्लेन सीट पे आप प्लस चार्ज दे दो, माइनस चार्ज भी दिया जा सकता है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाओगे तो आप वहां देखोगे। ये प्लस चार्ज दे दिया गया, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में। किसमें है? और इसके पहले जो पढ़े थे वो किसमें था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। और एक किसमें है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पे जो डेंसिटी होगी उसको क्या कहोगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लेते हैं कितना है? सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसके वजह से मान लो आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसमें भी आप एक गॉसियन सरफेस की हाइपोथेसिस करोगे। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो इसमें क्या करता है, चूंकि एक प्लेन सीट है, इसमें कैसे कर सकते हो? चलो कोई ना, एक गॉसियन सरफेस है, तो इसमें क्या करोगे? छोटे छोटे पार्ट में इसको ऐसे भाई गोला स्फीयर के रूप में इसको कट कर सकते हो, है ना। छोटे छोटे पार्ट में इसको कट किया जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर इसमें से एक छोटे से पार्ट, इसी तरीके से दूसरे साइड में भी होगा, क्योंकि जब कट करके निकालोगे उसको तो दोनों साइड से ऐसे निकलेगा रिंग की तरह। गांव में अक्सर देखते हो ना, साइकिल का वो क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं वो स्लीपर का काट के छोटे, तुम लोग चला चक्का वगैरह बनाते थे, तो वैसे उस प्लेन सीट में से कट करके निकलता जैसे, तो वैसे जब कट करके निकालोगे तो पूरे सरफेस से पूरा वो निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे इधर भी आपका निकलेगा वही पार्ट, यानी ये दोनों पूरा सरफेस से होकर निकलेगा। ठीक है,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यानी इसके वजह से, इस पूरे प्लेन शीट की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इस शीट की वजह से, चूंकि अब देखो एक एरिया वेक्टर मिल जाएगा इसका, इसकी डायरेक्शन किधर होगी एरिया वेक्टर की, इधर होगी। मान लेते हैं कि इसकी पूरी एरिया कितनी है, ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होगी, इधर ही होगा। अच्छा इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की होगा ना, यानी देखो यहाँ पे भी एक फ्लक्स होगा और यहाँ पे भी एक फ्लक्स होगा। अपोजिट नहीं हो रहा है, अपोजिट नहीं है, ये अपोजिट इन दोनों, यानी दोनों के बीच का एंगल जीरो है, और यहाँ पे भी दोनों के बीच का एंगल जीरो है, इसलिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और यानी दोनों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो टोटल जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखोगे यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई इंटू ए, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, यानी इसके वजह से इस साइड में आपका ई इंटू ए हो गया, और इधर भी क्या हो गया, ई इंटू ए हो गया, दोनों सरफेस से। तो टोटल आपका फाई कितना हो गया, 2 इंटू ए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ले लो, फर्स्ट हो गया। लेकिन एक गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस की वजह से आपका फाई की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि एरिया इसका ए है, ये वैल्यू इसी में रख दो, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। यह हो गया आपका दो। इन दोनों से कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2e ए से कैंसिल, तो ई इक्वल टू क्या निकल गया, ये हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो, कहीं कहीं ऑप्शन इस फॉर्म में ही है, और क्वेश्चन आप जब कंपटीशन लेवल का लगाओगे तो वहां पे ऑप्शन कुछ इस तरह का लिख देता है कि बोर्ड के अभ्यर्थी समझते हैं कि ये क्या लिख दिया, जैसे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर कैप भी लिख सकता है। आर क्या है, यूनिट वेक्टर, ये डायरेक्शन बताता है। अगर ये प्लस चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी डायरेक्शन, यानी इसको इस फॉर्म में भी अगर इस फॉर्म में लिख दे तो इसका मतलब क्या समझोगे, माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये यूनिट वेक्टर बताता है, यानी डायरेक्शन बताता है कि इसकी डायरेक्शन किधर है। तो आर यूनिट वेक्टर का मतलब अगर इसमें लिखा गया इस तरह का, तो इसका मतलब प्लस चार्ज है, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। माइनस लिख दिया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो निगेटिव है, और उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ। अभी क्वेश्चन लगाओगे इसमें तो समझ में आ जाएगी चीजें। ठीक है, तो ए आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, क्या करना है, उस पर सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट लेंगे, और नहीं भी आता तो सीधे से इसको पूरा, चूंकि छोटे छोटे पार्ट में लोगे तो टोटल एरिया यही होगा, एरिया ए है, या तो डीएस करके लिखोगे तो कोई विशेष मतलब लंबा लिखने कोई मतलब है नहीं, एरिया ए है तो दोनों सीट होगी, ये प्लेन सीट दोनों तरफ होगी, इसलिए दोनों तरफ फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू ई ए इंटू ई ए, क्योंकि एरिया तो सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, चार्ज सेम है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो दोनों की वजह से आपका फाई इक्वल टू 2e ए हो जाएगा। बाकी आपका फाई इक्वल टू जानते हो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है गॉस थ्योरम से, क्योंकि गॉस थ्योरम का ही अप्लाई करना है, आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो गॉस थ्योरम का। ठीक है, बाकी आपका क्यू इक्वल टू सिग्मा इनटू ए होता है, ये रख दोगे वैल्यू तो ए निकल गया आपका सिग्मा ए अपन एप्सिलॉन नॉट गॉस थ्योरम से। ए और ए आपस में इक्वल होंगे इनक्लोज सरफेस के लिए, इनक्लोज सरफेस के लिए दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, और ये दोनों जब इक्वल करोगे तो वैल्यू आपकी निकल जाएगी ई इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए। देखो इस तरह का अपना तैयार कर लो कि किसी भी चीज के लिए पूछा जाए उसका, इसका फोर्स क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए, तो हट जाएगा, कोई दिक्कत है ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका एग्जांपल बताओ आप। जैसे मान लो कि हम 2 सीट ले लिए, ये 2 सीट हो गया, ये प्लस चार्ज है, पहले दोनों सेम सेम लेते हैं, ये प्लस चार्ज है,
इस पे जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा कूलाम पर मीटर। एक दूसरा सीट ले लिए, आज ओमकार चौहान नहीं आया क्या? इसका भी क्या है, सिग्मा, दोनों पर सिग्मा है, सिग्मा कूलाम पर मीटर, सिग्मा कूलाम पर मीटर। 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट पी, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट आर। इन तीनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। एक चीज बताओ, आप इस पॉइंट यानी कहीं पे भी निकालोगे, कहीं पे भी अगर फाइंड करोगे तो क्या करोगे आप, उस पॉइंट पे दोनों सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहली बात, किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर पी पॉइंट पे निकालते हो, इस पे पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर जाएगी। अच्छा चलो इधर हो गया, इसको हम ले लेते हैं क्या, E1। इसके वजह से भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, प्लस चार्ज ए भी, ये किधर जाएगा, ये भी आपका माइन बाहर हो गया। इसका मतलब है गया कि मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे ईपी, ईपी इक्वल टू, तो क्या लिखोगे, E1 माइनस E2। क्यों माइनस किए, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। और जब इसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है तो ईपी की वैल्यू क्या होगी, 0। ध्यान देना, पहला कंडीशन, जब भी टू सीट हो और दोनों पे चार्ज का नेचर सेम हो, चार्ज डेंसिटी सेम हो, तो मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, बीच में, पहला। सेकेंड, अगर आप देखो, अगर इस क्यू पॉइंट पर अगर निकालो तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, इसके वजह से भी बाहर ही होगा ना, दोनों बाहर हो गए, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में है। तो ई क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, E1 प्लस E2। ठीक है, ये आपका E1 ले लो और ये E2 हो गया। तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा अपान, एक मिनट, अब इसका फाइनल जो आंसर जिसे पूछेंगे वो बताएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, तो इक्वल टू क्या होगा, हाँ सोचा हूं क्या, चलो सिग्मा अपान एप्सिलॉन ना, यानी इस पॉइंट पे सिग्मा एप्सिलॉन, समझ रहे हो ना, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस चार। यहाँ पे भी देखो, इसके वजह से बाहर, इसके वजह से भी बाहर, तो यहाँ पे भी क्या वैल्यू होगा, वही होगा ना, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या जब दोनों सेम चार्ज होंगे, माइनस होगा या क्या कहते हैं, निगेटिव होगा या प्लस होगा। अगर दोनों पे सेम है, दोनों का निगेटिव चार्ज है तो भी मिड में 0 होगा। ठीक है, और दोनों पॉजिटिव है तो भी मिड में 0 होगा। बाहर दोनों कंडीशन में, अगर दोनों पर नेचर सेम है तो बाहर दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे चलो एक निगेटिव का भी यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर अलग अलग चार्ज डेंसिटी का और वेक्टर का यूज करके बताएंगे, इसको देख लो। जैसे मान लो, ठीक है, प्लस प्लस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस प्लस, और ये क्या हो गया आपका, मान लो माइनस माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस माइनस। ए सिग्मा ए भी है, सिग्मा ए भी है, दोनों पर जो चार्ज डेंसिटी है दोनों सेम है। ठीक है, अब अगर पी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो बताओ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी अंदर अगर इस पॉइंट पे देखो पी पर, यहाँ चलो क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे आर, तो यहाँ ईपी पर निकालोगे तो क्या वैल्यू आएगा, बोलो सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होगा ना, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा। लेकिन अगर बाहर निकालो तो इसके वजह से अंदर की तरफ, इसके वजह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये सब देखते ही क्वेश्चन आंसर बता दोगे ना बिना कलम चलाए, नहीं समझ पाए। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ, ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की तरफ, तो यहाँ पे भी 0। ठीक है, नोट कर लो।
अब डायरेक्शन जब बना लिए तो कर लोगे, हो गया। चलो इसको बताओ तुम लोग। चलो वैसे ले लेता हूँ, एक सीट हो गया प्लस चार्ज। इस पे मान लो प्लस सिग्मा 1 है, चलो प्लस प्लस ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। इस पे आपका क्या है, सिग्मा 2 है, आर वेक्टर, उससे कोई मतलब नहीं है, आर वेक्टर डायरेक्शन दिखा रहा है। फर्स्ट रीजन, सेकेंड और रीजन थर्ड। पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओ, सबसे पहले फर्स्ट पे बताइए। फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 है। ठीक है ना। अरे देखो इस पे, इसके वजह से अगर E1 लेते हो तो E1 इजकल टू सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आर कैप दिया तो लिखना पड़ेगा वो, ठीक है। E2 इजकल टू क्या हो गया, सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये भी होगा। इसका डायरेक्शन अब इधर हो रहा है तो ये माइनस में चाहो तो लिख दो, ठीक है। इस और वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट में जा रहा है, तो इसलिए टोटल E इक्वल टू क्या हो गया, E1 माइनस E2। अगर यहाँ माइनस लिख दोगे तो यहाँ प्लस लिखोगे, माइनस आपका वही आ जाएगा। अगर नहीं लिखते हो तो फिर यहाँ माइनस लिख देना। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर कैप अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। इस रूप में ऑप्शन देगा, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। देखो क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ये वही हैं, बस ऑप्शन अलग अलग करके दिया तो वहाँ पे मतलब हमें लगता है कि देख के तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये सब प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसे वहां दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ फर्स्ट पे निकाला हूँ, ये तो सेकेंड यहाँ लिखा हूँ ना, फर्स्ट रीजन में है, ये फर्स्ट रीजन में है, ठीक। सेकेंड रीजन में जब आओगे तब क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सेकेंड रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे। ई आपका यहाँ पे, चलो ई आपका फर्स्ट है, फर्स्ट रीजन। ई सेकेंड रीजन क्या होगा बताओ, आर कैप अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ई थर्ड में भी इसी प्रकार का ये हो जाएगा, आर कैप अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। बोलो इस किसको नहीं समझ में आया ये चीजें, समझ में आ रहा ना, नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको भी। बाकी इस क्वेश्चन को बताओ, ये जी एडवांस का क्वेश्चन है, बात नहीं करो। ये तीनों सीट जो है, ये तीनों 1 2 और 3 सीट है, और यहाँ पे पॉइंट पी है, इस पे फाइंड करनी है। देखो ये तीनों सीट जो है एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं, किसमें, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ, एक्स वाई में है तभी तो डायरेक्शन जेड की तरफ है। हाँ कहाँ एक्स जेड लिखा हूं, अरे यार सॉरी, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन दे दे रहा हूं, ए
4 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के कैप माइनस में, बी ऑप्शन है आपका 4 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के कैप, सी ऑप्शन है -2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के कैप, और डी ऑप्शन है 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के कैप। बताओ पी पॉइंट पर, कहां पे, पी पॉइंट पर इन तीनों चादरों की वजह से फील्ड निकालनी है। बस डायरेक्शन आप बताइए। प्लस, ये देखो ये सिग्मा है, इसका मतलब प्लस है, ये माइनस यानी माइनस चादर है, यानी माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। इस पे बताओ ये प्लस चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। यह सिग्मा है तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, यह -2 सिग्मा है तो -2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये आपका माइनस सिग्मा है तो माइनस सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन लेकिन किधर होगी ये आपको नोट करना है, डायरेक्शन करके आपको लिखना है। इसका आंसर आपको सॉल्व करके बताना, नहीं तो HW इस पे सर्च करके अच्छे से आना, हम बता दिए तकनीक इसका। नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन आया हुआ है, आसान क्वेश्चन है बहुत आसान है, तुम कुछ नहीं करना, केवल डायरेक्शन फाइंड कर लो, आंसर आ जाएगा अभी तुरंत। -2 सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट के, हाँ वही आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर सही है। लेकिन कैसे आया, सब ऐड हो जाएगा, नहीं समझ पाई जी। देखो यहाँ पे एक बार, ये प्लस चार्ज है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये क्या है, उसके वजह से भी, इसके वजह से, तीनों, ये जेड क्या है ऊपर, डायरेक्शन की तरह ऐड करने के बाद देखो सबको ऐड कर दो, ई इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, और ये दिखा रहा है ऊपर की तरफ, क्या हो जाएगा, -2 सिग्मा अपान के कैप, ये आपका नहीं होगा। देखो डायरेक्शन अगर आप देखो तो सब यही हो गया। ये चार्ज आप 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलाम distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square, 200 meter square. Calculate the electric intensity. Calculate electric field intensity at a distance of calculate the electric field intensity at a distance of 20 centimeter from it in air, 20 centimeter
from in it air. हालांकि कभी चला तो नहीं है यहाँ, डिस्टेंस पे कभी डिपेंड करता ही नहीं है। सीट देखे हो यार, लिखे थे कहीं फार्मूला में आ रहा है, तो डिस्टेंस केवल भगाने के लिए दिया है। पहले क्या निकालेंगे आप, क्यू की वैल्यू दिया है ना, देखो सीट की वजह से मैं एक चीज ध्यान दोगे, सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। फार्मूले में क्वेश्चन में सिग्मा नहीं दिया, किसका वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दे दिया है, कितना 17.7 इंटू 10⁻⁴, और एरिया दे दिया है कितना 200 मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों से सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपन ए होता है ना। तो सिग्मा इक्वल टू, हाँ 10⁻⁴ अपन क्या रख दोगे 200, इसको यानी 2 इसको ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁶ हो जाएगा, 2 शून्य ऊपर ले जाओ, बचा 2 17.7 यानी 8.85 यानी 8.85 सिग्मा इक्वल टू निकल गया। ठीक है, बाकी नीचे रख दो क्या, E इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12, ये हो गया कैंसिल, यानी E इक्वल टू कितना आ गया 5 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया +5 होगा ना, हाँ प्लस हो जाएगा, 5 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर हो गया। नहीं समझे, देख क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ये तुम लिख पा रही हो ना, क्या दिया है बताओ, क्यू दिया है और ए दिया है, किस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ई की वैल्यू क्या होती है बताओ, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तुमको उस सीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, एप्सिलॉन तो पता ही है 8.85 होता है, और वैल्यू रखना, सिग्मा चाहिए, लेकिन सिग्मा तुमको नहीं पता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, क्यू की वैल्यू दिया है 17.7 इंटू 10⁻⁴ अपान ए, मतलब ये 17 ही है ना, ठीक है, ये 200 हो गया। तो अब इसमें से दो जीरो ऊपर ले जाओ, 17.7 गुणे 10⁻⁶, और नीचे कितना बच गया 2, इससे कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 8.85 गुणे 10⁻⁶, किसकी वैल्यू निकल गई, सिग्मा की, बोलो ये समझ पाई, और सिग्मा की वैल्यू इसी में रख दो, E इक्वल टू 8.85 गुणे 10⁻⁶ इंटू 2 इंटू 8.85 गुणे 10⁻12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, इससे कैंसिल, ए ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, नहीं 10 पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा और नीचे 2, एक जीरो इसमें से ले लो, ये हो गया 10, यहाँ बच गया 5, 2 बचे 10, तो कितना आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन और हो जाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास, ए पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन लिख लो, इरेज नहीं करेंगे उसको, ए पार्टिकल ऑफ मास 9 इंटू 10⁻⁵, 9 गुणे 10⁻⁵ ग्राम, is kept over a large horizontal sheet, is kept over a large horizontal sheet, is kept over a large horizontal sheet of charge density 5 into 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर, 5 into 10⁻⁵, चार्ज डेंसिटी 5 into 10⁻⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। What charge should be given
what charge should be given to the particle so that what charge should be given to the particle so that if release it does not fall, it does not fall। समझे क्या कर रहा है इसका मतलब? हाँ, एक चार्ज यहाँ पे मान लो इसके ऊपर कुछ डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखा रहा है कि इसको कितना हम चार्ज दे दें कि वही रिलीज करके छोड़ दिया जाए तो ऊपर रहे नीचे ना आए, इक्विलिब्रियम में रहे, वही क्वेश्चन है। इरेज कर दी, कर लोगी ना, इरेज कर दिया उसको। हाँ, क्वेश्चन को एक बार सोचो, क्या कर रहा है कि एक सीट है, सीट से ऊपर कुछ, हाँ सही है, सही जा रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका दिया हुआ है, ये केवल दिया है ना, कह रहा है कि एक सीट है, एक सीट है, इस पे चार्ज डेंसिटी आपका ये दिया हुआ, कह रहा है कि इससे कुछ ऊपर एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है 9 इंटू 10⁻8। तो अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि इसको हम रिलीज करके छोड़ दें, मान लो वाई डिस्टेंस पे रिलीज करके छोड़ दें, तो यहीं पे रुका रहे, तो कब रुका रहेगा कि इसके वजह से एक फोर्स लगे, कौन सा, रिपल्सन, और इसके वजह से जो वेट है वो नीचे की तरफ लगे, दोनों की वैल्यू आपस में, भाई जितना ऊपर से लग रहा है नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर से बल लगे तो ऊपर क्या होगा, स्थिर होगा, रेस्ट पोजीशन में रुका रहेगा। तो इसके यानी मास अगर m है तो नीचे की तरफ एक बल लगेगा ना, उसकी बांध के क्या होगी mg, और वह किसके बराबर होना चाहिए, इसके द्वारा जो बल लग रहा है, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है। तो इसके वजह से फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि सीट पे चार्ज है तो इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इसका चार्ज भाई कुछ होगा ही, तो क्या लिखोगे, इसी के अंदर है, इस पे चार्ज कर रहा है कि कितना चार्ज दिया जाए, तो वही क्या लिखोगे, Q इंटू ई, यानी एम जी इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू ई, यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान देना, इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसमें ऑब्जेक्ट कर रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट इसमें है तो इस पे एक फोर्स लगेगा, क्या, क्यू ई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक चार्ज Q होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो उस पर फोर्स लगता है कितना, QE। तो इस सीट की वजह से इस पर फोर्स लगेगा कितना, QE, ठीक है। तो अब यहां बताओ, ये mg हो गया और एक Q की वैल्यू निकालनी, और E क्या लिखोगे, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़े हो कितना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, Q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करोगे तो mg 2 एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा, इसी में वैल्यू सब रख देना है। जैसे अभी फिर समझा देंगे, Q इक्वल टू रखो m की वैल्यू 9 इंटू 10⁻8 किलोग्राम में हो जाएगा, ग्राम में था, इंटू जी की वैल्यू ले लो 10 ले लो सीधे, 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 अपान सिग्मा की वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻5। कैलकुलेशन कर दो इसका, चलो हाँ
ये कूलाम हो गया। देखो एक बार फिर, क्वेश्चन नहीं समझ पाए तुम लोग, जो समझ गए लिखे देखो। कह रहा है कि एक सीट है, यही है ना, सीट पे चार्ज डेंसिटी कितना है 5 इंटू 10⁻5। मान लो इस पे कोई चार्ज दे दिया गया प्लस, सिग्मा की वैल्यू दे दिया 5 इंटू 10⁻5 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहां से कह रहा है कुछ दूरी पर एक एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, कुछ होगा। अब एक चीज बताओ, इस मास की वजह से नीचे की तरफ एक वेट लगेगा, उस वेट की वैल्यू कितनी होगी mg। अब बताओ कि यह यहीं पर रुका रहे, नीचे न आए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसके वजह से एक फोर्स ऊपर की तरफ लगे, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस सीट की वजह से जब इसमें कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर चार्ज मान लो कितना है Q, यही निकालना है कि इसको Q चार्ज दिया है, तो इसके वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा QE। यह QE किसके इक्वल होना चाहिए, इसके वेट के इक्वल, तब जाके वहीं पे बैलेंस होगा। तो mg इक्वल टू QE। QE किसके वजह से है, सीट की वजह से, तभी पढ़े हो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। उसके बाद Q इक्वल टू mg, ये इस फार्म में भी ऑप्शन दिया, बाकी एक डाटा दे दिया, चलो दोनों तरीके से आप कर लो। एक डाटा जब रख दोगे ये वैल्यू इसी में, तो सॉल्व करने पर ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो टाइम भी हो गया। करना इसको, छोड़ना नहीं लेकिन घर जाके। ये कहा तू लिखी हो नीचे, वही तो बाद में